नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जहां बच्चों को नौकरी नहीं फॉर्म मिलते हैं, जहां छात्र परीक्षा नहीं पेपर लीक से जूझते हैं और जहां डिजिटल इंडिया में सारा डाटा ऑफलाइन फूट जाता है। ये कहानी है एसएससी स्कैम की और नाम जुड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको याद होगा एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की नौकरियों का सबसे बड़ा गेट। 2022, 2023, 2024 और अब 2025 तक कोई साल ऐसा नहीं गया जब पेपर लीक, धांधली और घोटाले का आरोप एसएससी पर न लगा हो। पेपर लीक से परेशान छात्र सड़कों पर आए, किसी ने सुसाइड किया, किसी ने लाठी खाई, किसी ने पेट काटकर कोचिंग की फीस भरी और किसी ने सरकारी तंत्र पर भरोसा। पर क्या हुआ? जवाब आया, नौकरी दो लेकिन पेपर सही करवाओ। सरकार कहती है विपक्ष के आदमी हो क्या। अब आते हैं उस कहानी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई गवई ने इस मामले में एक बेहद अहम टिप्पणी दी। कोर्ट में यह दलील दी गई कि एसएससी स्कैम केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संवैधानिक धोखा है। और यहीं से आया बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घोटाले की जड़ में मोदी सरकार है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की चुप्पी भी एक साजिश है? चीफ जस्टिस ने कहा, अगर युवा पीढ़ी को आप अवसर नहीं देंगे, अगर परीक्षा प्रक्रिया ही भ्रष्ट हो जाए तो लोकतंत्र एक मजाक बन जाएगा। कहा जा रहा है कि अदालत ने सिट की सिफारिश की है और अब जांच की आंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच सकती है। प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं चौकीदार हूं, पर जब नौकरी चोरों की भर्ती में लीक हो जाए तो चौकीदार कहां था? सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? क्या चौकीदार उसी तरह चुप था जैसे नोटबंदी की लाइन में लोग खड़े थे या जैसे चीन लैग पर बैठा है? अब सवाल यह उठता है, क्या मोदी जाएंगे जेल? इस पर कोई दावा नहीं कर सकता। पर अगर अदालत ने यह माना कि एसएससी स्कैम में सरकार की जानबूझकर लापरवाही है तो यह आपराधिक लापरवाही में तब्दील हो सकती है। और अगर यह साबित हो जाए कि इसमें ऊपर से निर्देश मिले थे तो फिर इतिहास रचने वाला है। जिन बच्चों ने अपने सपने बेच दिए, जिन माँ बाप ने घर गिरवी रख दिए, उन सबकी उम्मीदें अब न्यायपालिका पर टिकी हैं। पर याद रखिए, न्यायालय तब तक फैसला नहीं देगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मोदी को जेल होगी या नहीं, ये बात की बात है। पहले यह तय कर लीजिए, क्या आप चुप रहेंगे या देश की परीक्षा व्यवस्था को पास कराएंगे? मैं आपसे बस यही कहूंगा, डरिए मत, सवाल करिए, क्योंकि नौकरी सिर्फ आपकी जरूरत नहीं, लोकतंत्र की भी परीक्षा है। नमस्कार।